दोस्तों, राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को लेकर लोगों के मन में अभी तक मंशा है कि आखिर ये अब तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तो आज इन कुछ सवालों के हम जवाब देने जा रहे हैं। दरअसल सवाल ऐसे हैं कि इंटरनेशनल स्टेडियम से स्पोर्ट्स एकेडमी कब चालू होगा। इस पर जो जवाब आया है वो ये है कि अगले साल में हर हाल में ये चालू होगा। अभी तेजी से काम चल रहा है। दूसरा सवाल ये था कि क्यों नहीं समय पर पूरा हुआ। तो कंपनी के मालिक साइरस मिस्त्री की मौत और कंपनी के कुछ अपने विवाद के कारण काम स्लो हुआ। वहीं सवाल ये भी था कि कंपनी पर कार्रवाई हुई। तो आपको बताएं कि कंपनी को डिबार किया गया था, लेकिन कोर्ट के निर्देश पर फिर उसे ही काम सौंपा गया। अब सवाल एक और है कि अभी क्या स्थिति है। तो आपको बताएं कि अब कोई बाधा नहीं है, काम तेज है और अगले साल तक काम पूरा होने की बात कही जा रही है। दरअसल राजगीर का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी सह क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, 2016 में कैबिनेट से अप्रूवल और 2018 में शिलान्यास हुआ था। अक्टूबर 2020 में इसका काम पूरा हो जाना था, लेकिन अभी 48% काम पूरा हुआ है। 30 मार्च 2024 तक काम पूरा करने की नई डेडलाइन मिली है। विलंब के कारण 1 अप्रैल 2021 को स्टेडियम निर्माण में लगी कंपनी शाहपुरजी पालनजी प्राइवेट लिमिटेड को सरकार ने डिबार कर दिया था। कंपनी हाईकोर्ट चली गई थी। कोर्ट ने फिर से कंपनी को काम सौंपने का निर्देश दिया। कंपनी ने 30 जून 2022 तक काम पूरा करने की अंडरटेकिंग दी है। यह फेल हो चुकी है। अब कंपनी ने कहा है कि 30 मार्च 2024 तक काम को पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में 27 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं हो पाया है। केन्या जिम्बाब्वे के बीच में अंतिम वनडे इंटरनेशनल मैच मोइनुल हक स्टेडियम में खेला गया था। 751 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी सह क्रिकेट स्टेडियम में डायरेक्टर व डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग कंप्लीट दिख रही है। खिलाड़ियों के रहने के लिए हॉस्टल, एस्ट्रोटर्फ वाले हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, डाइविंग पूल, साइकिल वेलोड्रोम समेत 5 इंडोर हॉल का काम तेजी से चल रहा है। क्रिकेट स्टेडियम का ढांचा बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। गैलरी, पवेलियन, कमरे, ग्राउंड समेत अन्य काम के बाद फिनिशिंग के काम भी होने हैं। मौके पर रहे इंजीनियरों की बात माने तो बाकी के काम कंप्लीट होने के बाद पूरी ताकत स्टेडियम में ही लगाई जाएगी। पहले स्पोर्ट्स एकेडमी व हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी समेत अन्य खेल मैदानों का निर्माण पूरा कर लोकसभा चुनाव से पहले 2024 में उद्घाटन की योजना के मद्देनजर तेजी से काम किया जा रहा है। अपने राज्य में ढंग का स्टेडियम नहीं होने से यहाँ के खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों में जाकर खेलना पड़ रहा है। पटना में जन्मे ईशान किशन आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी हैं। ईशान ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत बिहार से की, पर बाद में ट्रेनिंग झारखंड में लेनी पड़ी और वहीं खेलते भी रहे। सासाराम से आकाशदीप सिंह को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा था। उन्हें भी क्रिकेट खेलने के लिए बिहार छोड़ बंगाल जाना पड़ा था। वहीं सरकार की माने तो राजगीर की इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी सह क्रिकेट स्टेडियम हमारी प्रायोरिटी स्कीम है। इसके निर्माण में तेजी लाई गई है। जून 2022 में इसे पूरा करने का लक्ष्य कंपनी को दिया गया था, लेकिन नई डेडलाइन मार्च 2024 दी गई है। तो ये है इस अधूरे स्टेडियम की पूरी कहानी।